हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय सेम क्वेश्चन इज देयर, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर गुड, ऑल इज वेल। सो इसी बात के साथ अगेन आई प्रोसीड टू माय टॉपिक। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंदर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स किए, ग्राफिकली उनको पढ़ा, एल्जेब्रिकली उनको पढ़ा गया, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए गए, ज्योमेट्रिकली उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए गए, एल्जेब्रिकली उनके सॉल्यूशन जब फाइंड आउट किए गए तो उसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। एक आपने पढ़ा सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर आपने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, फिर आपने पढ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उसके बाद हमने पढ़ा इक्वेशंस को कैसे रिड्यूस किया जाता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट मीटिंग में बोला था कि इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैं कुछ मिसलेनियस डाउट्स हैं वो आपके सामने पेश करूंगा आज के इस टॉपिक में, आज की इस मीटिंग में। ठीक है, तो इसलिए आज हम इस चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लेंगे विद सम मिसलेनियस डाउट्स। ओके, लेट्स प्रोसीड विद सम मिसलेनियस डाउट्स। So students, right now I have the problem right down on the board. Just look at the problem. The age of two friends, Sohan and Rohan, differ by 3 years. Okay, अब इसमें ये नहीं पता कि रोहन बड़ा है कि सोहन बड़ा है, पर सोहन पहले लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स सोहन की एज और रोहन की एज का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3 years दिया हुआ है। सोहन्स फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोहन, और सोहन के जो फादर हैं जो है धर्म, वो सोहन की एज का ट्वाइस है। एंड रोहन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर मोहन, और जो रोहन है वो कौन है, वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज हिज ब्रदर मोहन। एंड द एज ऑफ मोहन एंड धर्म इज डिफर बाय 30 years. Find the ages of Sohan and Rohan. So my question is, we have the two conditions, we have the two age difference. First one, we have the difference between Sohan and Rohan, ages of Sohan and Rohan. The second one, we have the difference between the age of Dharam and Mohan. Clear? तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मोहन और धर्म की एज में डिफरेंस है 30 years का, और मोहन कौन है, सोहन के मोहन कौन है, रोहन का ब्रदर है। ठीक है, कौन, मोहन। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि कैसे यहाँ पर टू कंडीशंस को लेकर आना है। लेट्स हैव अ लुक, जस्ट वी टेक लेट फर्स्ट वन, वी हैव टू फाइंड द एज ऑफ सोहन एंड रोहन। ऑफ कोर्स कंसीडर, लेट एज ऑफ सोहन x years and Rohan y years. Okay, so right now according to question, first one, the difference between Sohan and Rohan is differ by 3 years, means x minus y equal to 3 और y minus x equal to 3। क्यों, समझ में आया? आपको क्या पता है कि सोहन बड़ा है कि रोहन बड़ा है? x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है। तो ये कंडीशन होगी। एंड सोहन्स फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोहन, तो धर्म की एज क्या होगी, धर्म्स एज, क्योंकि वो सोहन की एज का ट्वाइस है, तो दैट बिकम 2x ऑफ कोर्स। एंड रोहन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ब्रदर मोहन, और रोहन की एज ऑलरेडी वाई है, तो वो अपनी ब्रदर की एज का ट्वाइस है। इसका मतलब साफ साफ है, यहाँ पे क्वेश्चन सुनो ना आप, रोहन्स एज इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर मोहन, इट मीन्स मोहन की एज रोहन का हाफ हो गई ना। इट मीन्स एज ऑफ मोहन्स एज क्या आ गई यहाँ से, दैट इज y/2 years, y/2 years. So right now what we have, the difference between Mohan and Dharam's age is differ by 30 years. मोहन और धर्म की एज का डिफरेंस 30 years है। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, जो मोहन एंड धर्म इज डिफर बाय 30 years। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन की एज क्या है, डिफर बाय 30 years, 2x is equal to 30। ओके, तो कंडीशन वही बात आ गई, डिफरेंस हो रहा है दोनों में, डिफरेंस ऑफ मोहन एंड धर्म। ओके, दैट इज y minus 2x equal to 30। और दूसरा ये भी हो सकता है कि धर्म और उसकी एज का डिफरेंस 30 है। तो करना क्या है, जस्ट हैव अ लुक, वी हैव द टू कंडीशंस राइट नाउ। यहाँ भी दो कंडीशंस थी,
वहाँ भी दो कंडीशन है, तो कैसे सोल्ड आउट करोगे? जस्ट ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने सीधा सा पॉइंट है मोहन की एज को पहले लिया और फिर धर्म की एज का डिफरेंस करके 30 लिया, या फिर यहाँ पर क्या किया, धर्म की एज पहले और मोहन की एज बाद की। तो कंडीशंस क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करना है। जस्ट कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड एंड गेट द सॉल्यूशन दैट वी हैव x - y = 3 एंड देयर वी हैव -4x + y = 3। तो -3x = 30। और उस कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है कि ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, यहाँ पर सोहन है और ये रोहन है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर्स। तो ध्यान से देखते हैं कि कंपेयर किस चीज़ को किया जाए। x - y = 3 है ना, तो x यहाँ पर कौन है, ऑफ कोर्स सोहन है, ठीक है, और सोहन के फादर ऑफ कोर्स बड़े ही होंगे यार, सोहन के फादर बड़े ही होंगे। तो ये जो फर्स्ट है ये कंपेयर किसके साथ होगा, कंपेयर 1 and 4 या फिर 2 and 3, ठीक है। तो मैं 1 और 4 को कंपेयर करके देखता हूँ, तो क्या आता है मेरे पास, x - y = 3, 4x - y = 30। Just take a difference, minus plus minus, that's it. -3x = -27, cancel out. So what we get? We get x = 9। x 9 आ गया, आगे ना ध्यान समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। x अगर 9 ईयर्स आया है तो y कितना आएगा, 12 आएगा। y कितना आ गया, 12, y = 12। ओके, इज इट क्लियर? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कंडीशंस में। अरे 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 सॉरी, मैंने आंसर किया 4x - y that is 60 सॉरी, एंड दैट बिकम 57 एंड दैट बिकम 19 ओके। और 19 होने के बाद क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 22। 19 यहाँ रखो, x = 19 एंड दैट इज बिकम 16 ओके, 16 सॉरी। तो हमारे पास क्या आया, एज ऑफ धर्म सोहन एज कितना, 19 ईयर्स एंड रोहन इज 16 ईयर्स। तो याद रखेंगे आप, फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करना है, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करना है। तो कंडीशन इज सिंपल एज दैट, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। लेट मी प्रोसीड विद अनदर वन, लेट्स हैव अ लुक। स्टूडेंट्स, लेट्स मी प्रोसीड विद अनदर एग्जांपल। A train covered a certain distance. A train covered a certain distance at a uniform speed. Okay, यानी कि speed बिल्कुल uniform. If the train would have been 10 km/h faster, कि भाई मैं यही स्टॉप अगर हो जाऊँ तो आप सोच कर देखो, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती है तो ऑफ कोर्स वो जल्दी पहुँचेगी। कैसे जल्दी पहुँचेगी, अपने निर्धारित समय से जल्दी पहुँचेगी, अपने शेड्यूल टाइम से पहले पहुँचेगी, है ना। और साथ के साथ दूसरी कंडीशन, अगर ट्रेन की स्पीड को स्लो कर दिया जाए तो इसका मतलब स्पीड को कम कर दिया जाए, उस केस में वो अपने शेड्यूल टाइम से लेट पहुंचेगी। ये तो कॉमन सेंस है ना, इधर से यूज़ करो यार। तो इसी कॉमन सेंस को ध्यान में रखते हुए जस्ट हैव अ लुक द स्टेटमेंट, इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। किसके लिए, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर। ऑफ कोर्स जब तक शेड्यूल टाइम से 2 घंटा पहले पहुंच जाती है, लेस देन। नेक्स्ट, इफ द ट्रेन was slower by 10 km/h, अगर ट्रेन की स्पीड को 10 km/h कम कर दिया जाता है, it would have taken 3 hours more than the scheduled time। तो ये अपने शेड्यूल टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। अब ध्यान से सुनिए, व्हाट विल बी लेस एंड ग्रेटर, मतलब किसमें ज़्यादा किया गया, किसमें कम ज़्यादा किया गया, समझ रहे हो। दो ही चीज़ों में कम ज़्यादा हुआ, स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम। यार सीधी सी बात है, दिल्ली जाना है मुझे यहाँ से, मान लो 200 किलोमीटर है, तो सीधी सी बात है डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना। तो बात क्या हो रही है, स्पीड की और टाइम की। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है यार, स्पीड इनटू टाइम, होता है नहीं होता। बस यार यही समझ लो कि यहाँ पर आपको डिस्टेंस को कॉमन रखना है कि दोनों कंडीशन में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। डिस्टेंस समझ लो ना, सेम दोनों कंडीशन। कैसे यार, अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे पता है मेरी ट्रेन की स्पीड x km/h है और मुझे उस ट्रेन से पहुँचने का जो शेड्यूल टाइम दिया गया वो y hours में दिया गया कि यार 5 घंटे में पहुँचेगी, तो मैंने उसको y hours मान लिया।
और x माने मेरे ट्रेन की स्पीड, नॉर्मल स्पीड थी मेरी और टाइम मेरा 5 घंटे में पहुंचने का है, तो मैंने इसको y कंसिडर कर लिया। तो हुआ क्या, तो यार मेरे पास जो प्रॉपर डिस्टेंस आएगी वो स्पीड इंटू टाइम, x स्पीड हो गई ट्रेन की, y टाइम लेती है तो x इंटू वाई। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, वो यूँ कह रहा है मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो उससे डिस्टेंस को क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब क्या डिस्टेंस तो उतने रहना, टाइम ज़्यादा लग सकता है टाइम कम लग सकता है, डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्या कंडीशन रखनी है, आपको डिस्टेंस निकालनी है बाय, जो ये मत कहना डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस को अननोन कंसीडर करो, नहीं, आपको डिस्टेंस निकालनी है स्पीड और टाइम को मानते हुए। समझ रहे हो, स्पीड माननी पड़ेगी क्योंकि उसमें कम ज़्यादा हो रहा है, टाइम मानना पड़ेगा शेड्यूल टाइम क्योंकि उसमें भी कम ज़्यादा हो रहा है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, दैट यू विल यूज द फार्मूला। सो राइट डाउन, जस्ट हैव अ लुक, द प्रॉब्लम इज देयर, लेट speed of train, speed of the train x kilometer per hour and the scheduled time that was y hours, मतलब y hours से पहुंचना था। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ये बताओ डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इनटू टाइम किलोमीटर। अब यहाँ पे आज मत लगाना यार कि डिस्टेंस किलोमीटर में होगी ना, तो किलोमीटर में लगाएंगे, XI किलोमीटर पर डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस हो गई। अब इस पॉइंट को कॉमन रखना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरी डिस्टेंस XY ही रहेगी, बेशक मैं मेरी ट्रेन की स्पीड में, पहली कंडीशन कि ट्रेन की स्पीड को 10 किलोमीटर ज़्यादा किया गया, ट्रेन की स्पीड में 10 किलोमीटर प्लस करूँ तो शेड्यूल टाइम में कितना टाइम कम हो जाता है, 2 आवर्स लेस। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, कम ज़्यादा कर रहे हो तो डिस्टेंस दैट इज इक्वल, बोथ आर इक्वल डेफिनेटली। तो यहाँ से फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी, एक्स वाई सोल्व दिस, एक्स इंटू वाई माइनस 2x प्लस 12y माइनस 20, तो क्या आया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है सब में से, माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो कॉमन चीज समझ में आई क्या आपको, कि आपको यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल रखना है। ओके, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताइए क्या होगा अगली कंडीशन में, यार डिस्टेंस मेरी उतनी रहेगी x इंटू वाई, ठीक। अब की बार देखो क्या हुआ, ट्रेन की स्पीड को स्लो कर दिया गया, मतलब 10 माइनस कर दिया गया, और टाइम कितना लगा, 2 आवर्स ज़्यादा लगे, दैट्स इट। तो स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस होती रहेगी ना, दैट इज एक्स वाई। तो सॉल्व करो इसको, इसमें क्या हुआ, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाए, एक्स से कॉमन आ रहा है, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आप क्या करोगे अब, थोड़ा ध्यान से देखना, 2 आवर्स 3 आवर्स था, सॉरी 3 आवर्स, ओ सॉरी 3 आवर्स ज़्यादा था ना, 3 आवर्स में भी कोई कंडीशन कैसी, 3x ओके माइनस 10y माइनस 30, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट वी हैव 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0, 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0। ओके, तो दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करके x और y फाइंड आउट करोगे, एंड दैट x एंड y will give the speed of the train, time of the scheduled time of the train, definitely speed into time become distance, we have to find the distance। तो क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन है ये, तो सीधे सीधे नहीं हो रहा था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, कभी तो क्वेश्चन बनता है। ओके, सो लेट्स वी प्रोसीड विद अनदर एग्जांपल, लेट्स हैव अ लुक। So let me have on this problem, first one is says draw the graph of the equation. Okay, I'm just simple asking the question, just there is something is new, what is new, I'm just telling you right now. Just draw the graph of these two equation and the of course in the same linear same graph, and just obtain the triangle, and you will obtain the triangle when the triangle is obtained by these two lines and the y-axis. It says the triangle is formed by these two lines in the y-axis, of course y-axis is another line,
So there is a two lines, this one, third line, this one, that become three lines are there, then they will form a triangle, and find a vertices of that triangle formed. So of course simple point is there, just find out the three solutions of the particular two equations and just draw the graph of the both the equations and get the triangle also. First one, get the triangle. Okay, so right now I am talking about 1 2 3, that is 1 2 3 4, that is 5. 1 2 3 4 5, minus 1 minus 2 minus, okay. The first one 1 0 1, x equal to 1, y equal to 0. So this one, x equal to 2, y equal to 5, x equal to y equal to 5, 1 2 3 4 5. X equal to 1, x equal to 2, sorry, 2 equal to y equal to 5, and the 2 x equal to 0, then y equal to minus 5. Okay, so this one is the line. Okay, this one is the line of this one, that is 5x. Next one, that is x equal to 0, y equal to minus 3. Okay, x equal to 1, y equal to 0, x equal to 1, y equal to 0. Okay, that is a common solution. X equal to 2, y equal to 3. Okay, so what did it get? So this is another one, that we have 3x. Just find out a triangle formed by these two lines on the y-axis. I am shaded it. This one, 1 1 and this one. Just obtain the vertices formed by this triangle. That one, that's what this is your 1 0. This one is your 0 minus 3, and this one is 0 minus 5. Just this is the solution to find the vertices formed by the triangle by these two lines and the y-axis. Okay, so let's proceed with another example, and that means the last example for today, miscellaneous problems. Okay, उसके बाद हम शुरू करेंगे chapter number 4, that is quadratic equation. Okay, so right now we have the problem, that is a boat goes 30 km upstream and 44 km डाउनस्ट्रीम इन 10 hours, यानी कि 10 hours टोटल है, 10 घंटे में बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी जाती है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. बट इज द मीनिंग ऑफ इट, ऑफ कोर्स दिस इज द मीनिंग. अपस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि बोट की स्पीड और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो अपोजिट है. मतलब बोट अगर इधर जा रही है तो स्ट्रीम इधर जा रही है, तो मैं धारा, पानी की धारा जिसको बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स यार स्पीड तो कम हो जाएगी ना, उसमें डिस्टेंस कवर करेगी. अब देखो हाथों आपको आइडिया भी हो जाएगा कि अपस्ट्रीम में 30 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम यानी कि सेम डायरेक्शन में जा रहे तो 44, बिकॉज एड ऑन जब वो एक साथ जाएंगी, स्ट्रीम भी इस तरफ, बोट भी इस तरफ, ऑफ कोर्स स्पीड विल बी एड अप. और यहाँ क्या होगा, यहाँ स्पीड दोनों का डिफर करेगा. ओके, तो इसका मतलब 10 घंटे में 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, sorry 30 km upstream and 44 km downstream. And next one, in 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream. तो कुछ आइडिया लगा ना कि भैया अपस्ट्रीम में तो सर सही कह रहे हो कि स्पीड क्या हो जाती है, जब अपस्ट्रीम की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड इस तरफ है, बोट की स्पीड इस तरफ है, ऑफ कोर्स उसमें डिफरेंस तो आएगा ही. तो स्पीड तो बोट की कम करेगी ना, वो स्ट्रीम पानी की धारा है वो ऑफ कोर्स कम करेगी, क्योंकि बोट इस तरफ जा रही है. क्योंकि अगर पानी की धारा भी इस तरफ है, बोट भी इस तरफ जा रही है, जिसको हम डाउनस्ट्रीम कहते हैं, ऑफ कोर्स डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगी. ऑफ कोर्स दैट इज 55. सो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. ऑफ कोर्स वी हैव द टू अननोन्स आर देयर. लेट वी हैव, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x kilometer per hour, speed of stream y kilometer per. तो पहले ही पता लगा लो, इन डाउन स्ट्रीम बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज x प्लस वाई. ऑफ कोर्स स्ट्रीम ऐड हो गई ना, इन अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट क्या हो जाएगी, ऑफ
4 x minus 5. So according to question, यार आपको टाइम टोटल 10 आवर्स दिया गया है पहले केस में, और दूसरे केस में कितने आवर्स दिए? 13 आवर्स, मतलब 10 आवर्स में आना जाना टाइम हो गया ना यार। यहाँ पर टाइम कॉमन हो गया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? जाने में टाइम लगा वो वाला टाइम, आने में टाइम लगा वो वाला टाइम, इक्वल टू 10 आवर्स। तो जाने में जो टाइम लगा मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऑफ कोर्स बोट की स्पीड और टाइम बोट की डिस्टेंस और स्पीड, 40 जितना डिस्टेंस कवर किया। तो पॉइंट सीधा सा है यार, जाने में डिस्टेंस कितना कवर हुआ था पहले केस में? 30 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस 1 दैट वी हैव डिस्टेंस 30, स्पीड कितना? अपस्ट्रीम है दैट इज x माइनस 5, प्लस आते थे 44, और स्पीड कितना? डाउनस्ट्रीम x प्लस y दैट इज 10 आवर्स। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। केस 2 क्या हुआ? जाते टाइम 40 किलोमीटर, आते टाइम 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना? 13 आवर्स। आई थिंक इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा आपको। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे ऑफ कोर्स आ रहा है यार, क्या करना है? लेट 1 upon x minus y that is u, 1 upon x plus y that is v. Just remember the concept of equations reducible to the linear equations in two variables. याद आ रहा है? Just u and v. Then we have 30u plus 44v is equal to 10. This one is the third equation. 40u plus 55v is equal to 13. That is the fourth equation. Just compare third and fourth. Just solve out. Get the value of u and v. पिक्चर अभी बाकी है, u और v निकल तो आएगा, फिर u की जगह वापस रखोगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर से एक इक्वेशन आएगी, बिकॉज वी हैव x प्लस वाई। अनदर इक्वेशन विल बी गेट इन टर्म्स ऑफ x माइनस वाई। बहुत करना क्या है भाई? दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से कैसे वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व, मैंने कुछ टिपिकल एग्जांपल्स आपके सामने रखे, उनको डिस्कस किया। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग।